ख़ास तौर पे एक बात बार बार कही जा रही है कि किसी ख़ास एजेंडे के तहत ये निकले थे। आपके ख्याल में क्या एजेंडा था वो? डिफरेंट थ्योरीज हैं। पार्टी में एक थ्योरी ये भी प्रवेल करती रही है कि किसी प्यारे की रिहाई भी शामिल थी इसमें। वो प्यारा कौन था? मैं श्योर नहीं हूँ, जब श्योर हो जाऊंगा तब नाम भी ले लूँगा। एक प्यारा सियासी है, गैर सियासी है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? प्यारा सियासी एट सेकंड प्लेस है। मुझे एक थ्योरी है, आई माइट बी रॉन्ग। मैं देखिए इस पर मैंने जितनी बातें की हैं, मैंने तरफ जा रहे हैं जी, वो तो तहरीक लब्बैक का प्यारा नहीं है, वो तो किसी और का प्यारा था। नहीं, तहरीक लब्बैक उनकी प्यारी थी। उनके ज़माने में क्रश तो होती रही तहरीक। नहीं सर, हाँ। उस वक्त ऐसे नहीं हुआ। देखें 2021 सात गिरफ्तार नहीं हुए थे, सात रिजवी तो रिहा भी तो हो गए थे। रिहा हुए थे कितने फोर्थ शेड्यूल में से कैसे निकल आए? उससे पहले लोग कितने मरे थे इनके यहाँ पे? तो वो लोग मरने का फ़ायदा किसको हुआ? तहरीक को फ़ायदा हुआ। तो उन्हीं को उनकी सज़ा या उनके मामला जो बेहतर करने के लिए ये लोग निकले थे। इस प्रेशर से क्या होना था? इतनी तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट फौज, नहीं सर, कुछ नहीं होता इस तरह के। लेकिन ये थोड़ा मिस कैलकुलेट कर गए ना, मिस जज कर गए। ये समझे कि शायद ये 2000 है, ये 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। लेकिन सर रियासत होती है सर। इनकी तैयारी थी कि यानी आगे जाके लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ये होगा जी। डिफरेंट होगा, किया होगा ना। कश्मीर से भी लोग शामिल होने थे, हर जगह से शामिल होने थे। तो इनको था कि लाइक शायद हम जो है एक लार्ज नंबर जो है उसको इंगेज कर सकें, और फिर जो हमारी डिमांड्स हैं अब वो उनके हिसाब से लेजिटिमेट हैं, मेरे हिसाब से इलेजिटिमेट हैं। ठीक है। देखें सर, आप निकल रहे हैं, मैं देखें इफ़ यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एट फर्स्ट प्लेस यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ दे अलाउ आप जाएं, ठीक है। नहीं अलाउ करते आप ना जाएं, आप पोस्टपोन कर दें, 10 दिन बाद चले जाएं। बिल्कुल ठीक। आपको वो कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं इस वक्त निकल सकते, हम नहीं यूएसए को जनाब इस वक्त इस पोजीशन में ला सकते, आपको वहाँ पे भेज दें, आप लाहौर में करें और एक आप वहाँ पे जाके अपना एक कोई मेमोरेंडम दे दें, कोई एहतजाजी मरासला दे लें। बट दे रिफ्यूज्ड बिकॉज उससे वो जो मुतालबात थे वो फुलफिल नहीं होते थे। मुरीद के में कोई रियासती जबर हुआ है? क्योंकि कुछ वकील, आप भी वकील हैं, तहरीक लब्बैक के कुछ मैं देख रहा था कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई कि लोग लापता हैं बड़ी तादाद में, ये है वो है। खान साहब ने कहा, और खोसा साहब, वो भी आपकी इसी से हैं, शोबे से, MNA भी हैं। खान साहब का तहरीक लब्बैक के बारे में बोलना इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा। खोसा साहब का तहरीक लब्बैक की फेवर में बोलना इज़ वेरी अलार्मिंग। कैसे बोला? खान साहब की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनान 45 कारकुनान उस वक्त शहीद नहीं हुए सर, खान साहब की गवर्नमेंट में, जी, जब ये सारी गिरफ्तारी और सारा मामला जी। मुझे अभी मैं बड़ी बात नहीं करता, मुझे लगता है देयर इज समवेयर इन बिटवीन कोई कंसेंसस हो चुका है बिटवीन TLP एंड PTI। अच्छा। यस, और इसको आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान और जो लीडरान जो अभी थोड़ा बहुत मंजरनामे पे आते हैं ना जी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा थोड़ा टीज़र लगा के चेक कर रहे हैं कि अगर मरकज़ PTI से इत्तेहाद का ऐलान कर दे तो आप क्या करेंगे। तो क्या नतीजा निकलता है नीचे से, क्या रिस्पॉन्स आता है? मिला जुला। अगर मैं पार्टी का हिस्सा होता तो मेरा बड़ा सख्त रिएक्शन होता। आप कहते हैं ये नहीं करना चाहिए? सर मुझे आप 4 साल कहते रहे इनके खिलाफ बोलो, आप इनके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करो, अब आप मुझे कह दें उनके हक में बोलो, कैसे कर लूँ मैं? तो ऊपर से कहीं कोशिश हुई है, आपको वाजिया को कोशिश नजर आई है ऐसी? कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे, मुझे लगता है, थोड़ा सा बताएं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे, लाइक व्हाट? कुछ लोग इन्वॉल्व थे, लाइक साद हुसैन रिजवी खुद भी थोड़ा सा नरम गोशा रखता था तहरीक इंसाफ के वाले से जी, और नून के वाले से नहीं रखते थे? कभी सुना नहीं मैंने। लोग मुलाकात के लिए आते खान साहब के वाले से रखते थे, PTI के वाले से रखते थे। वो समझते थे कि ये दो फोर्सेस मिलके ना कुछ कर सकती ये कोलैब करें तो कुछ अच्छा सिस्टम निकाल। आपको लगता है कि कहीं कोलैबोरेशन वाला कोई मामला हो गया था? मुझे लगता हो गया, और मुझे लगता है ये प्रायर टू अनाउंसमेंट ऑफ द फ़लस्तीन मार्च हो गया हुआ है। इसके बाद ही क्योंकि वो जिस प्यारे की रिहाई की मैं बात कर रहा हूँ ना जी, वो प्यारा भी दोनों के साथ अटैच्ड है। और आप कहते हैं आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कनेक्ट कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और आप कह रहे हैं कि वो प्यारे चूंकि मुश्किल में हैं जी, उनकी रिहाई के लिए हमने अपने लाखों कारकुनों को मुश्किल छोड़ के अजाब में डाल दिया। हमने अपनी पूरी पार्टी का स्टेटस दाव पे लगा दिया। हमने एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया। आज से 1 या 2 महीने पहले साद हुसैन रिजवी ने खानेवाल तकरीर की थी एक। उस तकरीर में साद हुसैन रिजवी ने कहा था अब ना गिरफ्तार होना है ना शहीद होना है। कारकुनान को कहा जी, खानेवाल में, मैं स्पेसिफिकली वो डेस्टिनेशन वो प्लेस मेंशन कर रहा हूँ कि अब ना शहीद होना है ना गिरफ्तार होना है। और फिर उसने अपना कॉल पूरा किया है। मुरीद के में ना वो शहीद हुआ है ना गिरफ्तार हुआ है। नहीं, अब आपको क्या पता वो कहाँ पे? सर रुकन शुरा कह रहे हैं, उनके 3 स्टेटमेंट्स आ गई हैं सरवर शाह सैफी की कि दोनों शहजादे महफूज हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं ठीक हैं।
3 स्टेटमेंट्स आ गई हैं इसके ऊपर, वीडियो स्टेटमेंट्स आ गई। इसका मतलब है कि किसी की कस्टडी में नहीं है वो। उनके मुताबिक तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। और ये रुकन शुरा खुद कहाँ के हैं? ये हैं बुरे वाला बिहाड़ी साइड के हैं, सर्वर ये भी महफूज हैं। जी महफूज हैं, तो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, वो वीडियो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी, लेकिन वो आ गो लाइव इंडिया स्ट्रीम से रही हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो नीचे आ रहा होगा। ये इसके बाद पाबंदी लग गई है, इनके मदारिस या मसाजिद कितनी हैं जो इनके ज़रिए तमाम होंगी? पंजाब गवर्नमेंट क्लेम करती है अराउंड 300 प्लस। वो सब कहाँ गई वो मसाजिद? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को दे दी गई। और जिनका आप हवाला दे रहे थे कि जिनके मदरसे भी खुले हुए हैं, मस्जिद भी खुले हैं, वो वो नहीं दी गई। अभी लबैक में हैं वो भी? जी वो अभी लबैक में हैं, लेकिन उनके घर वालों ने सब ने लिख के दे दी है कि हम नहीं हैं। उन्होंने कहा जी हमारा क़यामत तक ताल्लुक़ नहीं है, इसी वजह से मदरसा खुला है ना।